नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव और आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होना। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन तो करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझें कि एक ऐसा ग्रह जो पूरी कुंडली का चक्कर लगाने में 12 वर्षों का समय लेता है, यानी 12 वर्षों से ग्रह जो हैं अपना राशि परिवर्तन एक एक भाव में रहेगा। एक एक साल के लिए 12 खानों का जब चक्कर लगा लेते हैं तो अपनी उच्च राशि की तरफ जाते हैं। यानी बृहस्पति एक शुभता के ग्रह अपनी उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं। समय नोट कर लीजिए, देवगुरु बृहस्पति 2 जून को मध्य रात्रि 2:25 पे कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं और 31 अक्टूबर तक इसी राशि में विराजमान रहने वाले हैं। उसके बाद फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 12 राशियों की हम बात करेंगे, उससे पहले एक बार हम जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति का शुभता होना या अशुभता की तरफ होना ये कैसे रिजल्ट लेकर आता है हमारी लाइफ के अंदर। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ, एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है जिसके बारे में लोग पूछते हैं, प्यार। आचार्य जी, हमारे जीवन में प्यार की कमी है। कई लोगों के लिए पैसा है, किसी के लिए संतान है, सबके अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन मेजॉरिटी जो क्वेश्चन मेरे पास आते हैं वो आते हैं प्यार को लेकर कि आचार्य जी हमारे जीवन में प्यार नहीं है, हमने प्यार देखा ही नहीं, प्यार मिला ही नहीं। चाहे वो माता पिता का हो, चाहे संतान का हो, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार हो, अफेयर्स का भी आप कह सकते हो, प्यार नहीं मिला। इस प्यार की जो परिभाषा है वो बृहस्पति से कनेक्टेड है। ये बहुत अलग टॉपिक है, आपको किसी भी चैनल पे कहीं अवेलेबल नहीं होगा। चंद्रमा देता है अट्रैक्शन, मैं हमेशा से कहता हूँ। शुक्र देता है आपको भौतिक सुख, यानी आप देखते हो कि चंद्रमा ने अट्रैक्शन दी, भौतिक सुख सुविधाएं, जैसे आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, परफ्यूम लगा रहे हो, अच्छे होटल्स में जा रहे हो, अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हो, गाड़ियाँ अच्छी हैं, घर अच्छा है। लेकिन उसकी प्रोस्पेरिटी कौन देगा? अट्रैक्शन भी हुआ, शुक्र ने प्यार भी दिया, यानी चंद्रमा शुक्र। उस प्रोस्पेरिटी को बनाने वाला ग्रह एक ही है, वो है बृहस्पति। बृहस्पति ही आपकी शादी की जो लाइफ है उसको डिसाइड करता है। आपकी लाइफ, शादी कितनी चलेगी या कितनी गड़बड़ चलेगी, ये भी बृहस्पति डिसाइड करता है। यानी कि बृहस्पति का कॉम्बिनेशन दर्शाता है आपके जीवन के अंदर कि आपको किस हद तक प्यार मिलेगा। आप जिससे प्यार करते हो, क्या वो धोखेबाज है? आप जिससे प्यार करते हो, क्या वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है? ये देखा जाता है बृहस्पति की पोजीशन से, बृहस्पति की दृष्टि से। और बार बार चीज़ों में धोखा मिलना, बार बार आपने बहुत एफर्ट करे, अपने पार्टनर को बहुत मनाने का प्रयास किया। आप देखते हो ना, कई बार ब्रेकअप हो जाता है, कई अफेयर चलते हैं, बहुत लंबे और ब्रेकअप हो गया। संतान के लिए दिन रात आपने मेहनत करी, लेकिन संतान जो है कई बार आपको पूछती भी नहीं है। अपने माता पिता के लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन माता पिता आपको कुछ समझते ही नहीं, वो अपने दूसरे बच्चों की वैल्यू ज़्यादा समझते हैं। ऐसा होता है ना कई बार। बृहस्पति जितना शुभ कुंडली में बैठा होगा दर्शकों, ये आपको जीवन में उतनी ही सुख सुविधा सच्ची में देगा, और बृहस्पति जितना गलत है उतना नेगेटिव लेकर आएगा। हालांकि बृहस्पति शुभ प्लैनेट है, इनकी कुछ दृष्टियां या कुछ भाव ऐसे हो जाते हैं या ऐसे ग्रहों की दृष्टियों में आ जाते हैं कि इनके फल कम हो जाते हैं। अब बृहस्पति देव, अगर थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज को भी समझें, आप देखते हो कई लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। वो लोग कुछ खाते भी नहीं, ना कुछ पीते, घर का सात्विक भोजन लेते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फैट गेन कर लेते हैं। थायराइड की जो समस्या होती है ये भी बृहस्पति से देखा जाता है। लंग्स के जो कैंसर होते हैं, हालांकि बुध का कॉम्बिनेशन इसमें होता है, लेकिन बृहस्पति का ज़्यादा इसमें कॉम्बिनेशन बनता है। कैंसर की समस्या जो है ये बृहस्पति से देखी जाती है। हमारे शरीर के अंदर जितना भी वायु तत्व, जो भी हमारा जो वायु से संबंधित कनेक्शंस हैं, हवा का बहुत अधिक बढ़ना, बहुत ज़्यादा ये बृहस्पति से देखा जाता है। पीलिया हो जाना, पीलिया संबंधित परेशानी, ये भी बृहस्पति से देखा जाता है। यानी बृहस्पति बहुत तरीके से हमारी चीज़ों को मैनेज करता है। बालों का बहुत अधिक पतला हो जाना या बहुत ज़्यादा बालों का गंजा हो जाना व्यक्ति का, हालांकि सूर्य का कॉम्बिनेशन इसमें ऐड होता है, लेकिन बृहस्पति भी इसमें कनेक्टेड है। यानी बृहस्पति ऑल ओवर चीज़ों के अंदर, हमारी हेल्थ से लेके लाइफ के अंदर काफ़ी चीज़ों को दर्शाता है। बृहस्पति गलत होता है तो गलत व्यक्ति से शादी होना, गलत डिसीजन लेना, बार बार शादी हो रही है वो छूट रही है, बार बार संतान के लिए कंसीव होता है लेकिन संतान जो है वो कंसीव ही नहीं आगे बढ़ पाता, IVF कराते हो उसके अंदर आपको रिजल्ट नहीं मिलते। बृहस्पति की कमजोरी, यानी एक ऐसे ग्रह का गोचर के बारे में हम बात कर रहे हैं जो बहुत विशेष है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। बृहस्पति का कुंडली के अंदर गलत हो जाना ये भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करता है। जैसा आपने देखा कि बार बार, जैसे आपने कहीं किसी से, आपने शादी के लिए रिश्ते आपने देखा, रिश्ते आपको पहले तो ठीक लगा, लेकिन बाद में पता लगा कि आपने बहुत गलत परिवार चूज कर लिया, बहुत गलत पार्टनर आपको मिला। बार बार आप किसी भी काम को अंदर हाथ डालते हो, काम आपका हमेशा नुकसान की तरफ जाता है।
ऐसा आपने कई बार नोट किया होगा। आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हो, लोग आपके कंधे पे पैर रख के आगे निकल जाते हैं। ये ज्ञान देना, ये भी बृहस्पति, यानी बृहस्पति आपका गलत है, आप ज्ञान दे रहे हो, लोग आपका ज्ञान लेके आपको ही कंपनी से बाहर निकाल देते हैं या आपकी सीट कैप्चर कर लेते हैं। आपने एफर्ट किया प्रमोशन के लिए अपना, लेकिन आपका प्रमोशन किसी और को मिला। ये सब बृहस्पति से कनेक्टेड है। ज्योतिष बहुत बियॉन्ड है, हालांकि सभी ग्रहों का, नक्षत्रों का, दशाओं का कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन आज विशेष हम बात कर रहे हैं बृहस्पति के बारे में। महामारी के बारे में हमने बात करी, वो भी बृहस्पति से कनेक्टेड थी, बृहस्पति के गोचर से लेकर। हालांकि शनि और बृहस्पति इन दोनों का गोचर ही सबसे मेन माना जाता है ज्योतिष के अंदर, सबसे विशेष। तो बृहस्पति का ये गोचर 12 राशियों पे कैसा जाने वाला है, एक एक करके सभी राशियों के बारे में हम जानेंगे और डिटेल से समझेंगे कि ये गोचर आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है या हम इसको किस प्रकार बेनिफिट बना सकते हैं। राशियों की बात करें उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और थोड़ा सा गाइड करूंगा कि बृहस्पति जब भी कर्क राशि में जाते हैं, देखिए बृहस्पति जैसा मैंने कहा हमारे जीवन में सुरक्षा तो हमें प्रदान करते हैं, लेकिन बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो अपनी उच्च राशियों में जा रहे हैं, यानी कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशियों में जाता है तो उसके ठीक 180 आगे डिग्री कौन सी राशि होती है, उस ग्रह की नीच राशि। ये सब जगह एप्लीकेबल होता है, आप लगा के देखिएगा। यानी कि आप बृहस्पति जैसे ही कर्क में जाएंगे, बृहस्पति के ठीक आगे कौन सी राशि हुई, मकर राशि, जहाँ बृहस्पति क्या होते हैं, नीच के होते हैं। इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। और जब भी बृहस्पति कर्क राशि में जाते हैं, ये कॉम्बिनेशन अगर हम मेदिनी ज्योतिष के अनुसार भी थोड़ा सा अगर मैं आपको गाइड करूं, तो जैसे कोई वायरस, कोई बीमारी, लोगों की मृत्यु होना, अधिक से अधिक लोगों की मृत्यु होना, कोई ना कोई ऐसे दंगे हो जाएं, कोई फसाद, कोई दंगों का कोई कॉम्बिनेशन निकल के आए कि जिन दंगों के अंदर लोगों की मौत हो गई, बहुत ज़्यादा जो है परेशानियां पैदा होना। जैसा हमने पहले 2009, 2015, 2026 की जो हमने वीडियो की थी, उस वीडियो को एक बार आप ज़रूर जाइएगा, आई बटन पे हम एक बार क्लिक कर देंगे, ज़रूर आपको बताएंगे उस समय भी कितने दिक्कतें आई। प्लेन क्रैश होना, नाव का डूब जाना, नाव डूबने से लोगों की मृत्यु होना, इस प्रकार बहुत सारे हादसे जो हैं वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट होंगे, क्योंकि बृहस्पति का मकर राशि को देखेंगे 180 डिग्री के ठीक सामने। तो इस चीज़ को भूलना नहीं है, इसीलिए सावधानी से चलना है। बृहस्पति रिजल्ट तो अच्छे देंगे, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस डालेगी, यानी कोई छोटा मोटा कोई वायरस आ जाए, कोई अफवाह का माहौल बन जाए, कोई ऐसा वातावरण बन जाए जहाँ दंगे हो जाएं, लोगों की मृत्यु हो जाए, लोगों के अंदर बहुत एग्रेशन हो, नाव के हादसे हो जाना, एयरप्लेन के हादसे हो जाना, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना भी पड़ेगा। इस चीज़ को थोड़ा संभल के चलिएगा। तो इसीलिए बृहस्पति के इस गोचर को हमने समझा। अब जानते हैं राशि के अनुसार कैसे कैसे इंडिविजुअल सावधानियाँ आप ले सकते हो, क्या सावधानियां आपके लिए रहेंगी, किस प्रकार इस समय को और बेहतर आप बना सकते हो, इस चीज़ पे जानकारी हम लेते हैं। तो बात करते हैं मेष राशि के लिए। ये जो गोचर है आपके चतुर्थ भाव में बनता है। चतुर्थ भाव के अंदर हालांकि ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिजल्ट, मैं कहता हूँ जो चतुर्थ भाव है ये अगर काल पुरुष कुंडली को समझा जाए तो कर्क राशि कॉम्बिनेशन बनता है, और मेष राशि के अंदर भी ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं इसी प्रकार है कि उच्च के बृहस्पति का 4th हाउस में आना, किसी प्रॉपर्टी के अंदर निवेश करना, कोई वाहन आप ले सकते हो। माता के साथ आपकी जो रिलेशन है वो काफ़ी हद तक सुधरेंगे। पहले अगर कोई गड़बड़ चल रही थी तो अब रिलेशंस आपके बेहतर होंगे, और माता का स्वास्थ्य है अगर अब तक कोई गड़बड़ चल रहा था तो वो भी कहीं ना कहीं अब बैलेंस होने लगेगा। यानी प्रॉपर्टी के अंदर आप निवेश कर सकते हो, नए वाहन के अंदर आप निवेश कर सकते हो, कोई नई डील्स, क्योंकि कर्म भाव को भी बृहस्पति आपका देख रहा है, कोई नया ऑफिस आप ले सकते हो, कोई नई जगह आप शिफ्ट हो सकते हो, नए मकान के अंदर आप शिफ्ट हो सकते हो। तो ये गोचर कुल मिला के मेष राशि वालों वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग आपके लिए रहने वाला है। किसी मांगलिक कार्य का होना या किसी व्यक्ति का आपके घर में आना, ऐसे भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट ही लेकर आपके लिए आने वाला है। क्योंकि ये जो बृहस्पति की दृष्टि है ये आपकी कुंडली में जाता है कहाँ पर, अष्टम भाव में। अष्टम भाव रोग ऋण शत्रु वाला कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा और समझो, ये है आपके जीवन के अंदर आपकी नॉलेज का बहुत तेजी से बढ़ना। यानी कि इस समय मेष राशि वालों आपके जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो नॉलेज है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है। नई प्रमोशन की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। आपके एनिमीज़ अगर अब तक आपको तंग कर रहे थे तो वो कहीं ना कहीं अब आप डिफीट होने वाले हैं और आप जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे। ये जो कॉम्बिनेशन है, ऐसा मैंने कहा कि आपके अष्टम भाव को देखता है, तो अचानक से बहुत अधिक धन लाभ होना, अचानक से किसी प्रमोशन का आना, किसी भी चीज़ का आपको लगता था कि ये काम नहीं हो सकता, उस डील का हो जाना, बहुत अच्छे बेनिफिट ये आपके लिए लेकर आने वाला है। यानी कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो ये काम के लिए भी, करियर के लिए भी और अचानक से गेन के लिए भी बहुत अच्छा है।
लंबी यात्राओं का इस समय बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है 2 जून के बाद से विदेश यात्राओं का मेष राशि वालों बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे बनता है। यानी विदेशों से आप काम कर सकते हो, विदेश यात्रा आप कर सकते हो, कुल मिला के बेनिफिशियल ही आपके लिए रहने वाला है। अब बात करते हैं प्यार की, यानी प्यार या शादी के माहौल की अगर हम बात करें तो देखिए कॉम्बिनेशन बृहस्पति 2 जून को जा रहे हैं, कुछ समय के बाद वहाँ पे वक्री हो जाएंगे। तो जो समय वक्र का रहेगा उस वक्र के समय को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए, बस उस समय को अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। बृहस्पति जब मार्गी रहेंगे कर्क राशि में, आप शादी के लिए भी आप रिश्ता देख सकते हो, शादी भी कर सकते हो, लेकिन वक्र अवस्था में थोड़ा सा उस समय को आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से मेष राशि वालों ये समय करियर के अकॉर्डिंग, लाइफ के अकॉर्डिंग, शादी के अकॉर्डिंग और कहीं ना कहीं नई अचीवमेंट्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। तो थोड़ा सा फोकस आप करके चलोगे और अपनी हैबिट्स को, यानी कि सुबह जल्दी उठने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और जितना हो सके अपने कर्म पे आप फोकस करें, जितना आप मेहनत करोगे उसके अच्छे बेनिफिट्स अब आपको मिलने वाले हैं। बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों की कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली के 3rd हाउस में बनता है। 3rd हाउस में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे लोगों में कनेक्ट तो कराता है, काफ़ी अच्छे लोगों के साथ कनेक्शंस को लेकर आता है, क्योंकि आपकी दृष्टि जो है वो 9वें भाव पे बनती है, यानी भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिलता है। लेकिन जहाँ बात आती है सपोर्ट की, बृहस्पति कनेक्शन दे के भी यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं दिला पाता, यानी अच्छे लोगों से कनेक्शंस हैं, कोई आपके बेनिफिट या सपोर्ट्स आपको वहाँ से नहीं मिल पाता, यानी यहाँ पे स्वयं ही मेहनत करनी पड़ती है, स्वयं ही उसके रिजल्ट को आपको अचीव करना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको यात्राओं के योग भी बनते हैं, यानी अब ये जो कॉम्बिनेशन है 2 जून के बाद से लंबी यात्राओं का बनता है। आप लंबी यात्रा पे जा सकते हैं, उसके अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, नए लोगों के कनेक्शंस में आओगे, नई एक्टिविटी आप ज्वाइन कर सकते हो, कहीं ना कहीं कोई नया कोर्स आप सीख सकते हो, यानी कोई समय सीखने का भी है, नए लोगों से मिलने का भी है और अच्छी ट्रैवलिंग करने का भी है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके स्वास्थ्य को लेकर, तो स्वास्थ्य भी यहाँ पे काफ़ी आपका अनुकूल रहने वाला है। व्यायाम या एक्टिविटी आपको ज़रूर आपको ज्वाइन करनी चाहिए ताकि इसके अच्छे बेनिफिट्स आपको मिल सके। बृहस्पति का जो ये कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर आप देखोगे कि अब तक जो भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा था, अब ये जो समय है 2 जून के बाद से धीरे धीरे भाग्य जो है आपका वो आपको सपोर्ट देने लगेगा और कहीं ना कहीं जो काम के सिलसिले हैं वो बैलेंस होने लगेंगे। ऑफिस के अंदर भी या आपकी खुद की कोई शॉप है या कोई ऑफिस है आपका, अब तक वहाँ पे काम सही तरीके से नहीं चल रहा था, तो अब जो है ट्रैक है वो सही होने वाला है। काम के नए अवसर आपको मिलने वाले हैं, यानी ग्राहक भी आएंगे, ऑफिस में नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। कुल मिला के मेरे अकॉर्डिंग ये समय बृहस्पति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। आपको फोकस करना चाहिए और सुबह जल्दी उठ के व्यायाम भी आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। देखिए ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है आपके कुटुंब भाव के अंदर, यानी अब तक जो परेशानियां अगर कोई कुटुंब में चल भी रही थी या कोई वाद विवाद चल रहा था, तो वहां से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। कुटुंब के अंदर आपका जो तालमेल है आप वो बनने लगेंगे, तो कोशिश करिएगा और तसल्ली से बैठें, वहाँ बात करें, 4 लोगों की बातों को सुने समझें ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें और अगर कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा था तो उसका कोई रास्ता निकल सके। आंखों का आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए, आंखों का कष्ट इस समय आपको जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। ये जो दृष्टि है आपकी कुंडली के अंदर बनती है आपके 6ठे भाव के अंदर भी और आपके 9वें भाव के अंदर भी, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है रिप्रेजेंट करता है आपकी कुंडली के अंदर जो 6ठा भाव है। छोटे मोटे जो कर्जे अब तक आपके चल रहे थे तो वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल सकता है। कोई लोन आप लेना चाह रहे थे तो लोन भी आपका जो है बहुत ईजिली हो जाएगा, और जो लोन अगर कोई आपका चल रहा था, आपको लगता था आप EMI नहीं दे पा रहे हो या परेशानियाँ आपकी चल रही, तो कोई ऐसा रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा जो आपको राहत की सांस यहाँ पे देने वाला है। इसके बाद जो कॉम्बिनेशन बनता है वो अष्टम भाव है, यानी अष्टम भाव के अंदर अगर मैं बताऊँ तो अष्टम भाव हालांकि हमारे जीवन में हमेशा से कहता हूँ कि गुप्त चीज़ों का सडन से अचानक से हमारी लाइफ में आना, बृहस्पति का अष्टम को देखना, यानी कोई मल्टीपल लैंग्वेज आप सीख सकते हो या कोई रुझान इसमें आपका बन सकता है या फिर कोई ना कोई नई एक्टिविटी की तरफ आपका ध्यान बढ़ेगा इस समय, जो कोई नई जॉब करना, कोई नया कोर्स करना, ऐसी चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। कोई नई लैंग्वेज सीखना, कोई नया गैजेट्स को लेकर उस पर आपको कोई रिसर्च करना, लंबी रिसर्च कोई करना, इस तरीके की चीज़ें बनेंगी। मिथुन राशि वालों ये समय काफ़ी अच्छा है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा एंगल अगर मैं समझता हूँ तो देखिए अष्टम भाव हालांकि अष्टम भाव ही है, इससे संबंधित अगर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँ तो देखिए कहीं ना कहीं अच्छाई के साथ बुराई भी मिलती है। यानी कि आपको क्या करना चाहिए मिथुन राशि वालों, किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करना, किसी डील को साइन करना या किसी भी कोर्स को अगर आप कर रहे हो तो भविष्य में एक बार मेरे कहने से ये ज़रूर सोचिएगा
कि उसके बेनिफिट्स भविष्य में आपके लिए हैं या नहीं, इस चीज़ को थोड़ा सा आपको कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि कर्म भाव पे भी इसकी दृष्टि है, तो कोई नया प्रोजेक्ट आप कर सकते हो, कोई नई अचीवमेंट्स आपको मिलने के बहुत अच्छे चांस यहाँ बनते हैं, पार्टनरशिप के बहुत अच्छे योग यहाँ बनते हैं, तो आपको उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। लेकिन बृहस्पति यहाँ पे लेजीनेस बहुत ज़्यादा देते हैं, यानी कि आलस, तो आलस से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं कर्क राशि के अंदर। देखिए, उच्च के बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर लगन में विराजमान है। मैं हमेशा से कहता हूँ, जब भी बृहस्पति लगन में आ जाए या पंचम में या नवम में आ जाए, कुंडली के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। और उच्च का बृहस्पति यानी बहुत अधिक पावर में आना, और किसी भी चीज़ की अधिकता अगर बढ़ती है तो मैं कहता हूँ उसको बैलेंस पहले, समय से पहले बैलेंस कर लो, ताकि आपको उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ना मिले। बृहस्पति अपनी उच्च राशियों में जाने वाले हैं और आपके लगन में आने वाले हैं। लगन में बृहस्पति का होना आपको हालांकि सभी ऋण दोषों से समाप्त तो करता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ आना कि मुझे ये भी चीज़ें आती हैं, मुझे वो भी आता है, ऐसा व्यवहार के अंदर अगर चेंज आए, थोड़ा सा संभल के आपको चलना चाहिए। यानी ये अच्छा व्यक्तित्व देगा, अच्छी पर्सनैलिटी देगा, समाज के अंदर बहुत ज़्यादा मान सम्मान, बहुत रिस्पेक्ट, लोग आपको वैल्यू देंगे, इस दौरान के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे। शादी करना चाह रहे थे तो शादी के लिए रिश्ता भी आपको मिल सकता है। पार्टनर के साथ अनबन चल रही थी तो वो भी कहीं ना कहीं अब सॉर्ट आउट होने वाली है। यानी कुल मिला के समय जो है काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है। लेकिन मैं कहूँगा आपको बचना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आपको ध्यान देना चाहिए। पंचम भाव के अंदर दृष्टि आएगी तो माइंड जो है बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा आपका, आप किसी भी चीज़ को आप ग्रैब करोगे। हालांकि कर्क राशि वाले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को बहुत तरीके से लेके चलते हैं, फिर भी बृहस्पति आएंगे तो आपका फोकस और अधिक बढ़ने वाला है। आपका जो विज़न है बहुत तेज़ी से बहुत आगे ग्रो करेगा, विज़न आपका बहुत क्लियर होने वाला है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। भाग्य का सपोर्ट इस समय बहुत अच्छा मिलने वाला है, यानी कि भाग्य का बेनिफिट लो, मेहनत करो, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना चाहिए। और आपके पार्टनर के साथ अगर अनबन चल रही थी तो पार्टनर के साथ भी रिलेशन आपके काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। शादी की बात करूं तो शादी भी आपको जो है रिश्ता मिल जाएगा, और शादी भी जो है वो अच्छे घर में ही होगी। यानी कुल मिला के ये जो गोचर है आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। देखिए, सिंह राशि वालों की कुंडली में उच्च का बृहस्पति 12वें भाव में आना, 12वें भाव में उच्च का बृहस्पति होना, आप क्या समझते हैं इस चीज़ को? बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ वाइब्रेशन देते ही हैं, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन आएगी ज़रूर, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ पे शुभता को दर्शाते हैं। यानी बृहस्पति आपके जीवन के अंदर आपके सुख के अंदर वृद्धि कर रहे हैं, आपको अच्छे ट्रैक की तरफ लेकर जा रहे हैं। नया मकान, नया वाहन, कोई नया ऑफिस आप ले सकते हो, किसी नए ऑफिस का उद्घाटन आप कर सकते हो, किसी नई कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हो। यानी ये समय ग्रोथ का है। ये बृहस्पति यहाँ पे आपको बैठ के काफ़ी अच्छी ग्रोथ देने वाले हैं। इसके पीछे रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। छठे भाव के अंदर बृहस्पति की दृष्टि, यानी आपके जीवन में छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज अगर चल रहे थे तो वो अब खत्म होने वाले हैं। कर्जा अगर आपका नहीं उतर रहा था तो अब कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है आपके लिए। मेहनत करें, कर्म पे अपना ध्यान दें, कर्जा भी बहुत आसानी से आपका उतरने लगेगा। अब ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपके भाग्य स्थान में उच्च के सूर्य विराजमान है। कुंडली के अंदर मैं हमेशा से कहता हूँ कि 90% राजयोग केवल बृहस्पति और सूर्य से ही होता है। अब सूर्य भी इस समय उच्च के बैठे हुए हैं और सूर्य उच्च के ही विराजमान रहेंगे यहाँ पे, यानी कि भाग्य स्थान के अंदर आपके। तो कुल मिला के जो ये समय मिलने वाला है आपको 20-25 दिन का, ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। भाग्य स्थान में सूर्य का होना उच्च का और 12वें भाव में उच्च का बृहस्पति का होना वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग आपके लिए रहने वाला है। यानी विदेशों संबंधित जो बेनिफिट्स हैं वो आप ले सकते हो। विदेश जाना चाहते हो तो ज़रूर आप अप्लाई करें, आपका वीज़ा भी लग जाएगा और बहुत इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो। या विदेश से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम आप करना चाहते हो तो थोड़ा सा सावधान लेके चलिएगा, लेकिन ये काम भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। यानी कुल मिला के सिंह राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूँ, बृहस्पति 12वें भाव में वाइब्रेशंस देते, लेकिन यहाँ पर आपके लगन के स्वामी उच्च के विराजमान है, जिन्होंने पूरी इस चीज़ को बैलेंस करेंगे। आपके जीवन में आपको बहुत अच्छी तरक्की, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे ट्रैक की तरफ लेते हुए जाने वाले हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों, ये समय आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। 12 की 12 राशियों में अगर मैं कहूँ सबसे बेस्ट है, क्योंकि 11वें भाव में उच्च का बृहस्पति, ये आपके जीवन के अंदर आपको बहुत अच्छे लोगों से कनेक्ट कराएगा। इस दौरान, इस गोचर के बाद प्रभावशाली लोगों के नेटवर्क में आप आओगे, आपकी बातों में भी बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व रहेगा। यानी ये समय कुल मिला के बहुत ज़्यादा प्रभावशाली आप होने वाले हो। अगर मैं बात करूँ पंचम भाव की, तो नया अफेयर, लोगों के आप
कहते हैं ना लोग आपको पसंद करेंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। किसी अफेयर को आप लेके आगे बढ़ सकते हो, शादी तक बढ़ सकते हो, शादी करना चाहते हो तो रिश्ता भी आपको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है आपके जीवन के अंदर कि अब तक आपकी लाइफ के अंदर अगर पार्टनर को लेकर दिक्कतें चल रही थी, चाहे वो व्यवसाय को लेकर था, चाहे वो शादी को लेकर था, बृहस्पति की दृष्टि आपकी डेली सोर्स ऑफ इनकम यानी रोजाना की कमाई को तो बढ़ाएंगे, लेकिन आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। और अगर आपके जो व्यवसाय वाले पार्टनर उनके साथ अगर वाइब्रेशन चल रही थी तो वो भी सॉर्ट आउट यहाँ पे होने वाली है। कुल मिला के जो कॉम्बिनेशन है वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए होने वाला है, चाहे वो ग्रोथ का है, चाहे वो फाइनेंशियली चीज़ों का है, चाहे वो लव अफेयर का है, चाहे वो संतान पक्ष को लेकर है। उच्च का बृहस्पति इस समय कन्या राशि वालों आपके लिए सबसे अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देने वाला है। 2 जून से ये प्रारंभ होगा और 31 अक्टूबर तक यहीं पे रहने वाले हैं। तो इस समय का बहुत अच्छा बेनिफिट आप उठाएं, सुबह जल्दी उठें, मेहनत करें और अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ोगे, रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए अगर मैं कहूँ तो देखो, तुला राशि वालों के अगर जो स्वामी हैं, जो उनकी राशि के स्वामी हैं वो शुक्र हैं, और बृहस्पति आपके कुंडली में जाके विराजमान हो गए कहाँ पे? दशम भाव के अंदर। दशम भाव के अंदर बृहस्पति 2 जून को जाने वाले हैं और वहीं पे शुक्र जो है विराजमान है। यानी ये कुल मिला के 2 ऐसे मेजर प्लैनेट्स जो आपके दशम भाव को अंदर गोचर कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग आपके लिए रहने वाला है। शुक्र जो है जीवन के अंदर लग्जरी, अच्छे जो स्टेटस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बृहस्पति ज्ञान, जिसके पास अच्छा ज्ञान है, जिसके पास अच्छा स्टेटस है, चाहे वो अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छा मकान है, अच्छा एक रुतबा है, वो व्यक्ति बहुत लाइफ में कहते हैं ना एक प्रोस्पेरिटी वाला समय आपके लिए है। तुला राशि वालों, अब तक नाम प्रसिद्धि के अंदर बहुत अच्छा आपका ग्रोथ आप करोगे, अच्छा इन्वेस्टमेंट आप करोगे, नई प्रॉपर्टी आप लोगे तो उसके आने वाले समय के अंदर अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। यानी प्रॉपर्टी को लेकर, नए वाहन को लेकर, कुल मिला के बहुत अच्छा सुख शांति का समय ये आपके लिए रहने वाला है। क्योंकि ये ऐसी राशि है जो चलती है बैलेंस के साथ, यानी तराजू है इनका आइकन, और वहीं पे बृहस्पति के साथ आपको मिलेगा तो ये समय आपके लिए फोकस का, विजन का बहुत अच्छा समय रहने वाला है। यानी इस समय थोड़ा सा अगर आप फोकस करके चलोगे तो आप उस चीज समय को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं आपके जीवन के अंदर कि आप जो कर्जों से संबंधित परेशानी थी उसका रास्ता निकलना शुरू हो जाएगा, यानी भाग्य का साथ आपको मिलेगा। कर्जे के अंदर यानी कोई कर्जा आपने लिया था, कोई कर्जा आप चुका नहीं पा रहे थे, तो अब आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और आप कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी हद तक आप आगे निकल जाओगे। इसके बाद अगर मैं कॉम्बिनेशन समझूं आपकी कुंडली के अंदर तो वो बनता है आपकी वाणी को लेकर। यहाँ पर तुला राशि वालों मैं कहूँगा कि थोड़ा सा चीज़ों को सोच समझ के आप बोलोगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी बात आप कहने से पहले एक बार आप उसको सोचोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपके जो रिलेशन है, जो आपकी जो बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ खराब ना हो। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से शुक्र का कॉम्बिनेशन में जिस दिन बृहस्पति को मिलेगा वो समय बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग आपके लिए। आप मेहनत करें, प्रयास करें और जागरूक रहें, और थोड़ा सा बोलने से पहले एक बार आप थोड़ा सोचोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि इसके अच्छे बेनिफिट्स आप ले सको। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए वृश्चिक राशि वालों, ये जो गोचर है आपके भाग्य स्थान पे है, और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि बृहस्पति का गोचर या बृहस्पति आपकी कुंडली में लगन में, पंचम में या नवम में बैठे हो तो आपके लगभग सारे दोष जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में उच्च के विराजमान है, यानी भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। यानी अगर आप मेहनत करोगे, अब तक उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे थे लेकिन अब वो मिलने लगेंगे, और वो भी काफ़ी प्लस करके। ये कहते हैं ना दिन दुगनी रात चौगनी, लेकिन इसका तरीका क्या है? फोकस और विजन और अपने कर्म पे आपको ध्यान देना चाहिए। जितनी भी राशियों के बारे में मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ अपने कर्म को पहले आप समझें। ज्योतिष एक माध्यम होता है चीज़ों को समझने का, लेकिन कर्म सबसे पहले। अगर आप एफर्ट ही नहीं करोगे तो उसके बेनिफिट्स कहाँ से मिलेंगे? तो वृश्चिक राशि वालों, भाग्य आपका पूरी की 12 राशियों के अंदर सबसे तेजी समय होने वाला है। इसके बेनिफिट्स आप उठाओ। यानी ये जो कॉम्बिनेशन है, बृहस्पति आपके लगन को देखेगा, प्रभावशाली व्यक्ति का आपके अंदर जो है कॉम्बिनेशन बनेगा, समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, आपकी विल पावर बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगी, विल पावर बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखोगे, और कहीं ना कहीं जो आपका व्यक्तित्व है, आपके कनेक्शंस हैं, ये बहुत तेज़ी से अब आगे ग्रोथ करने वाले हैं। नए विचार मन के अंदर आएंगे, नए आइडियाज़ आएंगे, नई सोच आएगी। अच्छा रिजल्ट आपके लिए रहने वाला है। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो क्या रहेगा? जैसे मैंने कहा, आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे, नए अफेयर्स भी आपको मिल सकते हैं। शादी के लिए अगर कोई रिश्ता ढूंढ रहे थे तो वो भी मिलता हुआ नजर आता है, और संतान के लिए अगर प्रयास कर रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग रहने वाला है। तो फिर कमी किस चीज़ की है? कमी है कि सूर्य का आपके कुंडली के अंदर उच्च का होना, और वो भी
सुख भाव में विराजमान होना। ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि देखिए सूर्य गलत नहीं है, लेकिन सूर्य है विच्छेद का कारक, सोच का ना मिलना। यानी आपके घर के अंदर आपकी सोच का इस समय उच्च के सूर्य आपके बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव के अंदर, सोच मिला के चलना। यानी कि आपके घर वाले ने जो कुछ बात बोली उसको सोचे समझे फिर आपको जवाब दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी सही और गलत की पहचान आप पहले करो फिर आप बात करो, क्योंकि ये सोच मिलाने में दिक्कतें यहाँ पे देगा सूर्य, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑल ओवर वृश्चिक राशि वालों समय आपके लिए बहुत अच्छा है, रहने वाला है। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों ये कॉम्बिनेशन बनता है आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में। अष्टम भाव, हालांकि बृहस्पति उच्च के अष्टम भाव में बैठे हैं, बृहस्पति अष्टम भाव के अंदर डिसीजन के अंदर गलती होना, कोई डिसीजन आपने लिया, कोई कोर्स आपने ज्वाइन किया, कहीं पे आपने किसी की गारंटी ली, आपने किसी पे विश्वास किया, आपने शादी करी, आपने अपने संतान के ऊपर विश्वास किया, आंखें बंद करके विश्वास किया, करना चाहिए लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होकर भी चलना चाहिए। धोखा मिलना सीधी सी बातों में है कि बृहस्पति जब अष्टम भाव में बैठ जाए, इसके बेनिफिट्स भी मैं बताऊंगा, लेकिन अष्टम भाव के अंदर जो है कहीं ना कहीं शत्रुओं का बहुत अधिक बढ़ जाना, नेगेटिविटी ज़्यादा खींचना, कहीं ना कहीं लोग आपको बैक बाइटिंग ज़्यादा करना, आपने अच्छा किया लेकिन लोग सिर्फ आपको बुराई ही दे रहे हैं आपके पीछे से, भरोसे का टूटना, ये कह सकता हूँ मैं आपसे। और वो भी उच्च के बृहस्पति का आना, अचानक से कोई लंबी बीमारी, कोई आपकी लाइफ में कोई बीमारी एंटर कर जाए, आपको बाद में पता लगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर ढैया का भी प्रभाव है, इस चीज़ को आपको भूलना नहीं चाहिए। तो अब दोनों तरफ से आपकी लाइफ के अंदर जो है वाइब्रेशंस है। तो यहाँ पे धनु राशि वालों प्लस पॉइंट बस केवल इतना ही है कि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह अष्टम में गया, उच्च का हुआ, यानी थोड़ा सा विफल वो हो गया, यानी 50-60% ये आपको रिजल्ट देगा, लेकिन उसका काम है रिजल्ट अच्छे देना। यानी अचानक से कोई नई डील आपको मिले, कोई नया कार्य आपको मिल सकता है, इस चीज़ के कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनते हैं। लगन के स्वामी का अष्टम में आना और उच्च का होना, तो ये आप समझ सकते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ की तरफ थोड़ा सा ये लेके जाने वाला है, इससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे प्रतिशत है जो आपको रिजल्ट देगा, वो बृहस्पति ही देगा यहाँ पर, तो उम्मीद नहीं हारनी है आपको। ये जैसे ही वक्र अवस्था में होंगे, इनके रिजल्ट वहाँ पे जो है वो थोड़े पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको अचीवमेंट्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। यानी जो जून का, जो 2 जून के बाद से गोचर करेंगे, उसके बाद मई जुलाई के अंदर जाके थोड़ा सा आपको जुलाई के मिड के बाद से जो है आपको राहत मिलने के कॉम्बिनेशन यहाँ बनते हैं। तो धनु राशि वालों आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि सुबह जल्दी उठें, गायत्री मंत्र का जाप आपको करना चाहिए और अपने वो विज़न और को फोकस रखना चाहिए। काम के प्रति आपकी मेहनत को आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ का आपको फोकस करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से धनु राशि वालों ये समय जो है वो नाजुक है, सोच समझ के डिसीजन आपको लेना चाहिए। हेल्थ इश्यूज़ हैं तो डॉक्टर को ज़रूर आप दिखाएं और आपके जो देवी देवता हैं उनके जो मंत्र हैं उसको आपको चैंटिंग करना चाहिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रहने वाला है। बात करते हैं मकर राशि के लिए। तो देखिए मकर राशि वालों ये कॉम्बिनेशन उच्च का बृहस्पति सप्तम भाव में आना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है किसी नए पार्टनरशिप को लेकर, किसी नई अचीवमेंट्स को लेकर, यानी आप नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डाल सकते हो, कई नई आइडियाज़ आपके मन में आ सकते हैं जो बहुत अच्छे इस समय आपके लिए रहने वाले हैं। लंबी यात्राओं का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ बनता है, उसके अच्छे बेनिफिट्स आप लीजिए, यानी मौका मिलता है तो विदेश आप ज़रूर जाएँ। और आपको लगता है किसी कंपनी को ज्वाइन करना है, किसी व्यवसाय को शुरू करना है, मैं कहूँगा ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। मिथुन राशि में बृहस्पति रिजल्ट नहीं देते, लेकिन कर्क में बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनने वाला है। जैसे ही बृहस्पति यहाँ गोचर करेंगे, इसके बाद आप शादी के लिए रिश्ता भी देख सकते हो और शादी के भी अच्छे योग यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कुल मिला के कि आपके कुटुंब के अंदर अगर कोई परेशानी चल रही थी तो वो भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट अब होने वाली है। यानी 2 जून के बाद से मकर राशि वालों ये समय फाइनेंशियल चीज़ों को लेके, करियर को लेके, फोकस को लेके कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है बहुत अच्छी यहाँ पे होने वाली हैं। आपको बस अपना फोकस को बनाए रखना है और आपके जो देवी देवता हैं, कुल के देवी देवता, कोशिश करिएगा कि उनके मंत्र को चैंटिंग करें या उनके दर्शन आप ज़रूर करें, इसके अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, ये जो भाव है कहीं ना कहीं आपके जीवन में अब आपको कहीं ना कहीं चैलेंज को एक्सेप्ट करना, ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे। यानी ये जो समय है आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। आपके जीवन के अंदर आपके कर्म पे जैसी इसकी दृष्टि पड़ेगी, आप देखोगे कि काम करने के जो आइडियाज़ हैं उसमें बदलाव आएगा। यानी अब तक जो आप काम कर रहे थे बहुत सिंपल तरीके से अगर लेके चल रहे थे, तो नए आइडियाज़ के थ्रू आप उस काम को काफ़ी अच्छा आगे बढ़ा सकते हो।
छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज अब तक जो तंग कर रहे थे वो अब खत्म होने वाले हैं, यानी अब समय जो है वो आपका काफ़ी हद तक बैलेंस होने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ प्यार या लव अफेयर को लेकर, तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। किसी शादी को अगर आप करना चाहते हो, किसी को पसंद करते हो, किसी को आप चाहते हो शादी करने के लिए, तो वो कॉम्बिनेशन घर वालों से बात करोगे तो ये अच्छा रिजल्ट आपके लिए लेकर आने वाला है। पार्टनर, अगर आप शादीशुदा हो तो पार्टनर की बात को ज़रूर सुने, समझें, उनके साथ समय स्पेंड करोगे तो इस समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये दृष्टि आपके 12वें भाव पे भी है। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का है, तो 12वां भाव लंबी यात्राओं का, विदेश का भी है। यानी ये विदेश से संबंधित जो लोग अगर आप जाना चाहते थे या जॉब करना चाहते थे या व्यवसाय करना चाहते थे, तो वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग है। और आपको लगता है कि कोई कोर्ट कचहरी के मैटर्स अब तक आपके अटके हुए थे, परेशानियां चल रही थी या हेल्थ इश्यूज चल रहे थे जो पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे, तो कुंभ राशि वालों, अब जो समय है 2 जून के बाद से आपके फेवर में होने वाला है। धीरे धीरे बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, डिग्रीज आगे बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके जो ग्रह हैं वो सुधरेंगे और अब भाग्य का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों, ये समय है आपके पंचम भाव के अंदर गोचर कर रहा है। पंचम भाव, जैसे कि हम हमेशा से कहता हूँ कि हमारे जीवन के अंदर जो अफेयर्स हैं, हमारे जो पिछले जन्मों के कर्माज हैं, हमारी संतान भी है, पेट भी है और हमारा ज्ञान भी है। उच्च का बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर बैठ गया जाके चतुर्थ भाव, पंचम भाव के अंदर। पंचम भाव यानी कि हो सकता है कि थोड़ा सा आपको गैस से संबंधित परेशानी ये दे, तो कोशिश करें, अपने खान पान को आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर मैं कहता हूँ कि लव अफेयर के बारे में, तो वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग ये आपके लिए रहने वाला है। कोई नया पार्टनर आपको मिल सकता है, कोई नई अचीवमेंट्स आपको मिल सकती है जिसका भविष्य में अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। किसी काम के सिलसिले में आपको लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, तो उसको अवॉइड ना करें, ये समय काफ़ी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ शिक्षा को लेकर, तो एजुकेशन क्षेत्र के अंदर भी आप अच्छे रिजल्ट आपके लिए लेकर आने वाला है। कोई नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे या फिर पढ़ाई का जो सिस्टम है आपका, वो कहीं ना कहीं नए तरीके से आप फिर से रिफर्बिश होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि बृहस्पति 12 खानों में जब भी चक्कर लगाते हैं, यानी 12 साल बाद आपकी उच्च राशियों में आ रहे हैं, तो मीन राशि वालों, आपके लिए इस समय को बेहतर किया जा सकता है अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से। ये तो रहा 12 राशियों के बारे में कि 12 राशियों में बृहस्पति जो गोचर करेंगे वो सबके लिए कैसे रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में बृहस्पति खराब बैठे हुए हैं या जिनको लगता है कि बृहस्पति उनको रिजल्ट नहीं दे रहे, वो लोग क्या कर सकते हैं, किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन सत्यनारायण जी की कथा आपको अवश्य करनी चाहिए। आप अपने घर में थोड़ा फलहार बनाएं और उनको भोग लगाएं, ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है आपके लिए। बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्बा घास आप अर्पित करें, कच्चे, पहले सादे पानी से धोएं, फिर कच्चे दूध और गंगा जल में भिगो के गणेश जी को अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। ये 2 ही दिन अगर आपने कर लिया तो आपके बृहस्पति की स्थिति सुधरेगी। और साथ ही साथ आप कोशिश करें, जब भी आप विष्णु जी के मंदिर में जाएं, लक्ष्मी जी के मंदिर जाएं, थोड़ी सी मिश्री, थोड़े से बादाम लेकर आप वहाँ जाके उनको चढ़ाएं और बाहर आके लोगों को बांट दें बाहर। आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स इसके मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आपको मिलेंगे। और अगर फिर भी आपको लगता है कि स्थितियाँ अनुकूल नहीं हो पा रही, थोड़ा सा काम आप और करिएगा। लगता है कि मैरिड को लेकर या शादीशुदा जीवन को लेकर या शादी ही नहीं हो रही, आलू लीजिए, उसे उबालें, हल्दी का लेप लगाएं और बृहस्पतिवार के दिन आप गाय को खिलाएं। थोड़े से आलू लीजिए, 2 या 3 आलू लेकर उबाल के हल्दी का लेप लगा के गाय को खिलाएं। अवश्य इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।